Hello everyone, here's a conceptual shot 2. Chandigarh the city logical. Chandigarh the city beautiful के बारे में तो आपने सुना होगा. It is the first planned city of India, but ये logical भी है. ये कैसे है? तो let us understand what this logic all about. Here's a map of Chandigarh जहाँ पे आपको येलो लाइंस बता रही हैं. ये है सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स और इनके बीच में हैं सेक्टर्स. Now if you have to reach from junction A to junction B, अगर आपको जंक्शन A से जंक्शन B तक जाना है तो डिफरेंट रूट्स हैं, लेकिन सारे रूट्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस के हैं. Now this is the reason why there are no traffic congestions. तो ये एक परफेक्ट प्लानिंग का नतीजा है. वैसे चंडीगढ़ का हर एक सेक्टर का साइज जो है वो 800 इंटू 1200 मीटर्स है, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए इसका विड्थ और लेंथ को अगर 1 किलोमीटर मान लें या हम इसको 1 यूनिट का मान लें तो A से B तक जाने में आप समझ सकते हैं कि आपको 7 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. पर आप किसी भी रूट से जाएंगे आपको इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल करना पड़ेगा. तो देख सकते हैं अगर हम ये रूट फॉलो करेंगे तब भी हमें 7 किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे. 1 1 1 1 यानी कि 4 किलोमीटर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड 3 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन. ना अगेन इफ़ आई एम चेंजिंग द रूट, अगर मैं इस रूट को फॉलो करता हूँ, पहले मैं यहाँ तक आता हूँ, उसके बाद मैं इस रूट पे जाता हूँ. Again I am moving on this road, and again if I am moving from this road, you can again check it out, there are in total 7 kilometers. तो अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो सबका डिस्टेंस जो होगा वह 7 किलोमीटर्स होगा. सो द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट रीचिंग फ्रॉम A to B. So let us understand with the logic number of paths from A to B. A से B तक पहुंचने वाले कितने पाथ होंगे ये हम समझने वाले हैं इस conceptual shot में. Now let us assume we have only one sector. एक सेक्टर हमारे पास है और हमें diagonally opposite points तक पहुंचना है, यानी कि A से B तक पहुंचना है. तो एक रूट तो डेफिनेटली ये होगा. That means इस पॉइंट तक पहुंचने का एक तरीका है और इस पॉइंट तक पहुंचने का भी एक ही तरीका है, वो आप देख पा रहे हो. अब अगर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इधर जाने का एक तरीका आ जाएगा हमारे पास, और अगेन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यहाँ तक पहुँचने का एक और तरीका आएगा. सो डेफिनेटली यहाँ तक पहुँचने के तरीके 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएंगे हमारे पास. Now let us increase the distance further. अगर हम A से B तक अब पहुंचना चाहें तो कितने रूट्स होंगे ज़रा हम समझें यहाँ पे. Now reaching this point, अगर हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है, अगर हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है तो हम एक तरीके से जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे. अगेन अगर हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है तो we will have one route here. Right now please remember we are moving in the east and north direction. हमें पीछे नहीं आना है, तो ये हमें ध्यान में रखना है. अगेन अगर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यहाँ तक पहुँचने का भी एक ही तरीका होगा. हम लोग इधर से ही आ सकते हैं एंड फर्दर यहाँ पे पहुँचने का भी हमारे पास एक ही तरीका होगा. अब अगर इस पॉइंट पे हमें पहुंचना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली. अगर हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है, अब आप इसके पहले यहाँ पे एक ही तरीके से पहुंच चुके हो, इस पॉइंट पे एक तरीके से पहुंच चुके हो, इस पॉइंट पे एक तरीके से पहुंच चुके हो, तो इधर से भी पहुंच सकते हैं, इधर से भी पहुंच सकते हैं. तो यहाँ से पहुंचने के 2 वेज होंगे. राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्दर अगर हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है तो आप इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं. नाउ यू हैव रीच दिस पॉइंट इन 2 वेज. यहाँ पे आप 2 तरीके से पहुँचे हो, यहाँ पे आप एक तरीके से, तो यहाँ पे आप 3 तरीके से पहुँच सकते हो. फर्दर यहाँ पे भी सिमिलरली आप 3 वे से पहुँचोगे. 2 तरीके इधर से आएंगे, एक तरीका इधर से होगा. यहाँ पे सिमिलरली हम एक तरीके से पहुँचेंगे एंड फर्दर दिस पॉइंट, यहाँ से हम 3 तरीके, इधर से हम एक तरीका दें तो यहाँ पे 4 वेज से होगा. एंड here we will be reaching in 6 ways, 3 + 3 6, and finally here we will be reaching in 10 ways.
6 you are getting from here and 4 from here. So this is one way to approach the problem, but ये एक लेंदी तरीका है, हमें इसके लिए ही एक कॉन्सेप्ट बनाना है. So this concept is all about finding the number of paths from A to B. So let us understand first this case. इस केस में हम क्या करने वाले हैं, आप इसको इस तरह से समझें कि आपको 3 किलोमीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में चलना है और 2 किलोमीटर्स आपको नॉर्थ डायरेक्शन में चलना है. तो अगर 3 किलोमीटर्स हमें ईस्ट डायरेक्शन में चलना है, दैट इज़ अगर हम 3E ले लें, E एक सिंबल है जो बता रहा है एक स्टेप या 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, और अगर हम 2N ले लें, एक N हमें बता रहा है 1 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में. नाउ इफ़ आई एम राइटिंग इन दिस वे, अगर मैं इस तरह से लिखूँगा 3E और 2N, इसका मतलब मैंने 3 किलोमीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में पहले मैं चला हूँ, फिर 2 किलोमीटर्स मैं नॉर्थ डायरेक्शन में चला हूँ. ये एक वे होगा, ये एक तरीका होगा यहाँ पहुँचने का. और अगेन अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 2E 2N then 1E, that means we have followed this path. यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप पहले 2 किलोमीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में चले हो, अगेन 2 किलोमीटर्स आप नॉर्थ डायरेक्शन में चले हो, ये वाला रूट फॉलो कर रहे हैं हम, और अगेन आप 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चले हो. सो इसका मतलब ये हो गया, इसका कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हम द नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से 3E और 2N को अरेंज कर सकते हैं. जितने तरीके से 3E और 2N को अरेंज कर सकते हैं उतने हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे. सो यू नो हाउ टू अरेंज 3 सिमिलर लेटर्स E एंड 2 सिमिलर लेटर्स N. उसको अरेंज करने के तरीके हमारे हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, एंड दिस विल गिव यू 10. नाउ दिस इज एग्जैक्टली सेम एज हियर वी हैव गॉट 10 नंबर ऑफ वेज. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत ईजी बना सकते हैं. सो लेट अस कम हियर अगेन. अगर हमें A से B तक पहुंचना है, if you have to reach from A to B, then you can see there are 4E you have to arrange. 4E you have to travel 4 kilometers in the east direction and 3N 3 kilometers in the north direction. So the number of ways will be definitely arranging these 7 letters. 4 are similar, 4 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं. इनको अरेंज करने का टोटल तरीका होगा फैक्टोरियल 7 upon 4 factorial into 3 factorial, and if you calculate this value you will get this as 35. So I do hope you have understood this concept. Now if there is a one more question further, अगर हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसमें एड अप कर दें, that means if you have to reach from A to C, अगर आपको A से C तक पहुँचना है वो तो आप निकाल लोगे easily, but योर फ्रेंड इज़ वेटिंग एट B. आपका एक दोस्त B पे इंतज़ार कर रहा है और उसके बाद आपको C तक पहुंचना है आप दोनों को. सो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो दिस पाथ, यू हैव टू रीच फ्रॉम A to B, यू हैव टू पिक योर फ्रेंड. आपको अपने फ्रेंड को यहाँ से पिक करना है, एंड देन अगेन यू हैव टू ट्रैवल टू C. सो हाउ मैनी वेज विल बी देयर, यू कैन ईजली गेट इट हियर. आप A से B तक अगर पहुँचते हैं तो उसके लिए आपको तरीके लगते हैं कितने, आपको तरीके लगते हैं 35. अगेन traveling from B to C, that means these are the 4 kilometers again in the east direction and again 3 kilometers in the north direction. So again you have to arrange 7 letters. 4 are same and 3 are same. These can be arranged again in 35 ways. So the total number of ways here are 35 into 35. A very huge figure, बहुत बड़ी फिगर है. इसको हम पिछले वाले मेथड से नहीं कर सकते हैं, इसको हमने समझा है. So there are multiple problems which are based on this very important concept of arrangement. तो आई डू होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियरली. आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. वी विल बी कमिंग विद द मोर वीडियोज़, विद द मोर कॉन्सेप्चुअल videos again in some other day, in the coming week, in the coming days. So keep watching and happy learning. Thank you.